गाजियाबाद में 11 मई को मतदान होना है, 13 मई को मतगणना होगी। चुनाव प्रचार 9 मई शाम 5 बजे बंद हो चुका है। अब इंतजार है मतदान का, जो कि वीरवार को होना है। मतदान से पहले डॉक्टर बीपी त्यागी ने सिटी न्यूज से खास बातचीत की। डॉक्टर बीपी त्यागी ने बताया कि हर्षेंटी अस्पताल के 50 परिवारों ने अस्पताल के पास पार्क व नालियां साफ न होने के कारण नोटा दबाने का फैसला लिया है। उनका कहना है कि शहर का व नगर निगम का हाल किसी से छुपा नहीं है। कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, शहर के नाले गंदगी से भरे पड़े हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, ना तो नगर निगम कोई ध्यान देता है और ना शहर का कोई जनप्रतिनिधि। गाजियाबाद से सिटी न्यूज के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। सभी को नमस्कार, मैं विशाल रावत। उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनाव की घोषणा होने के बाद गाजियाबाद में त्यागी समाज ने सभी राजनीतिक दलों से एक डिमांड रखी थी, और वो डिमांड ये थी कि अगर कोई भी राजनीतिक दल गाजियाबाद मेयर सीट से त्यागी समाज में से किसी को उम्मीदवार बनाता है तो त्यागी समाज उसका समर्थन करेगा। लेकिन गाजियाबाद में किसी भी राजनीतिक दल ने त्यागी समाज में से किसी को भी उम्मीदवार नहीं बनाया। अब आगामी 11 तारीख को, यानी कल ही के दिन 11 मई को गाजियाबाद में मतदान होने हैं। त्यागी समाज किसका समर्थन करेगा, उसी पर बात करने के लिए नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिटी न्यूज़ में। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा होने के बाद गाजियाबाद के अंदर त्यागी समाज ने डिमांड रखी कि अगर कोई भी गाजियाबाद मेयर सीट से कोई भी राजनीतिक दल त्यागी समाज में से किसी को उम्मीदवार बनाता है तो त्यागी समाज उसको समर्थन देगा। लेकिन किसी ने भी त्यागी समाज में से एक उम्मीदवार नहीं बनाया, किसी भी पार्टी ने। अब कल गाजियाबाद में मतदान होने हैं तो त्यागी समाज किसका समर्थन करेगा? जी, जो हमारा त्यागी समाज है वो सिर्फ अपने जो हमारे त्यागी मेंबर खड़े हुए हैं, कुछ पार्षद हैं, उन्हीं का समर्थन करेगा, क्योंकि मेयर वाली कैटेगरी में किसी भी पार्टी ने हमारे किसी त्यागी समाज वाले को कोई सीट नहीं दी है। तो ये सब हमारी मीटिंग में पहले डिसाइड हो चुका था। लेकिन जो मुद्दा है वो ये है कि पूरा त्यागी समाज तो इस बार नोटा डालेगा ही। उससे अलग जो मेरा अस्पताल है उसमें 50 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, और जो ये 50 एम्प्लॉयज़ हैं इनकी पूरी फैमिली में, एक फैमिली में 4-5 मेंबर हैं, तो ये करीब 200 मेंबर के आसपास हो जाते हैं। हम सब नोटा इसलिए दबाएंगे कि जो हमारे अस्पताल के आसपास के पार्क हैं वो हमेशा गंदे रहते हैं सारी शिकायत करने के बावजूद, और जो नालियाँ हैं ये नालियाँ ब्लॉक हैं आगे से, मतलब इनको सीवर में डाला ही नहीं गया है पिछले 12 साल से। और इतनी शिकायतें हमने नगर निगम को की हैं, इतनी शिकायतें जीडीए को की हैं, उनका कोई असर नहीं हुआ है। तो हम हमारे अस्पताल के जितने भी एम्प्लॉई हैं और हमने सबको यही बताया है कि इस बार हम नोटा का उपयोग करेंगे, और हम किसी को वोट इसलिए नहीं देंगे कि कोई हमारे काम नहीं करता है। उससे भी ऊपर अभी एक मुद्दा उछला था कि हमारा कोई पेपर इनके जहाँ ये अपना डस्ट इकट्ठा करते हैं वहाँ पर पड़ा हुआ था, तो इन्होंने बिना देखे उसको अस्पताल का कचरा बता के मेरे ऊपर 5 लाख रुपए का फ़ाइन किया, हर सीएनटी हॉस्पिटल के ऊपर, और उसको अमर उजाला में छपाया। तो ये जब एक छोटे सी बात के लिए 5 लाख का फ़ाइन भी कर सकते हैं, हमारे पार्क को साफ़ नहीं कर सकते हैं, नालियों को गंदा रखते हैं, तो हमें वोट देने का कोई मतलब नहीं है कि हम इनको वोट दें। सब आपने बताया कि पिछले 12 सालों से नालियों की साफ सफाई नहीं हुई, पार्क गंदे हैं, वैसे के वैसे ही हैं। अब कल गाजियाबाद में मतदान होने हैं, आपने विरोध जताना शुरू कर दिया था, तो क्या अब आपको मनाने के लिए किसी राजनीतिक दल से फ़ोन आ रहे हैं कि आप हमारी तरफ हो जाइए, जो भी आपकी समस्याएं हैं हम मेयर बनने के बाद, पार्षद बनने के बाद आपके समाज का जो भी काम है, जो भी आपकी समस्याएं, उन सभी का समाधान करेंगे? ऐसे कोई फ़ोन, कोई बातचीत? बीजेपी के व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं उनका फ़ोन आया था कि हम आपसे बात करेंगे, सारी चीज़ें सुनेंगे, और अभी हमारे पास इंटेलिजेंस से फ़ोन आया है, LIU से फ़ोन आया है, अभी नगर निगम से फ़ोन आया है कि आपकी क्या समस्या है। तो फ़ोन तो आएंगे ही डेफिनेटली। ये एक मतलब अगर 200 वोट एट प्रेजेंट मेरे अस्पताल से ही उस पर नोटा पे डाल रही हैं त्यागी कम्युनिटी को छोड़ के, तो इसका इम्पैक्ट तो कुछ ना कुछ पड़ना ही है। तो ये उनकी परेशानी अब होनी है, क्योंकि अब इतने वोट कटेंगे तो उनको डेफिनेटली उनकी परेशानी होगी। लेकिन जब वो बन के आते हैं, कोई पार्षद बनता है, कोई मेयर बनता है, 5 साल तक वो क्या काम करते हैं, हमें अपना विरोध ये इसलिए जताना है कि हम भी तो देखें कि वो फिर इस काम को 5 साल तक करेंगे या नहीं करेंगे।
त्यागी समाज भाजपा का वोट बैंक बताया जाता है, भाजपा की विचारधारा से जुड़ा हुआ बताया जाता है त्यागी समाज। 200 मेंबर आपने बता दिया कि 200 वोट का तो नुकसान होना ही होना। बात की जाए पूरे त्यागी समाज की गाजियाबाद में, तो टोटली कितने वोट का नुकसान भाजपा को होने वाला? 13%। 13%। 13% वोट गाजियाबाद में त्यागी समाज की हैं और 13% में अगर 8 या 9% भी नोटा के लिए जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और मेरे अस्पताल के तो सारे कर्मचारी, क्योंकि अस्पताल को परेशानी होती है, तो वो डेफिनेटली मेरे साथ जाएंगे। तो तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं जो चुनाव प्रचार में लगातार डोर टू डोर प्रचार उन्होंने किया, वादे किए कि हम जो भी आपकी समस्याएं समाधान करेंगे। तो क्या कोई भी उम्मीदवार, किसी भी राजनीतिक दल का उम्मीदवार आपको ऐसा नहीं लगा कि अगर हम इसका समर्थन करते हैं तो ये आने वाले समय में अगर ये जीतता तो हमारी समस्या का समाधान करेगा? जी नहीं, मुझे इसलिए ऐसा नहीं लगा। एक मैं सिंपल आपको रीज़न बताता हूँ। हमसे जो सटा हुआ नोएडा है, इसमें कोई मेयर नहीं है, वो कोई हाउस टैक्स नहीं देते हैं। उसके बावजूद उनकी सड़कें अच्छी हैं, उनकी वाटर सप्लाई अच्छी है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, वो शहर गाजियाबाद से बेटर है। तो हम यहाँ मेयर क्यों रखे हुए हैं? जब नोएडा में विदाउट मेयर हमें विदाउट हाउस टैक्स दिए हुए अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो फिर हम गाजियाबाद में टैक्स दे के इस तरह का मेयर क्यों रखें जो हमारी साफ़ सफाई पार्कों की ना करवाएं और हमारी जो ये आगे जितनी भी नालियां हैं उनको साफ ना कराएं। तो कोई एक ऐसा काम आप बताइए जिसको गाजियाबाद शहर की आवश्यकता हो, जो अगर गाजियाबाद में हो तो उसका लाभ गाजियाबाद की जनता को मिले, गाजियाबाद शहर का विकास। तो आप हॉस्पिटल आते जाते हैं, रोज़ आपका आना जाना इधर उधर रहता है, तो क्या अधिकतर क्या समस्या आपको देखने को मिली है? मेन समस्या है जो जितनी भी नालियां हैं वो सब बंद हैं। उससे ऊपर समस्या है जो पार्क हैं वो सब गंदे हैं। जो हमारी रोड हैं उसके आसपास के जितने भी इन्होंने जितनी ग्रीन बेल्ट बनाई है वो उसमें कहीं पौधे दिखते हैं, कहीं नहीं दिखते हैं। स्कूल कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई हमारा जो लेबरर हैं उनके बच्चे पढ़ने के लिए चले जाएं या उनको मिड डे मील मिल जाए। कोई ऐसा अस्पताल नहीं है कि वहाँ जाके हम अपना इलाज करा लें या जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बच्चे जाके वहाँ इलाज करा लें। हर जितने मरीज़ आते हैं उनको दिल्ली रेफ़र किया जाता है। एक फैसिलिटी भी ऐसी नहीं है। नंबर 1 गाजियाबाद को बनाने की बात पिछले कई सालों से चल रही है, लेकिन एक भी फैसिलिटी ऐसी नहीं है जो हमें दिख रही हो कि हाँ इससे हमारा गाजियाबाद नंबर 1 बन जाएगा। ये सारी जिम्मेदारी जो आपने खामियां बताई, जो समस्याएं बताई, ये सारी जिम्मेदारी गाजियाबाद नगर निगम की है। और जब से गाजियाबाद नगर निगम का गठन हुआ तभी से निगम पर भाजपा का कब्जा है। ऐसे में मतदान अभी हुए नहीं है, कल मतदान होंगे, फिर 13 तारीख को नतीजे हम सभी के सामने होंगे। अभी भी उनका भाजपा के उम्मीदवार का ये कहना है कि हमारी टक्कर पर कोई नहीं है दूर दूर तक, इस बार भी हमारी जीत निश्चित है। इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? जीत निश्चित हो सकती है, लेकिन परसेंटेज क्या रहेगा जीत का? बात परसेंटेज की आ रही है। हम अगर ये मान के चलें जीत हो जाएगी, लेकिन जो पहले फर्स्ट मेयर जिस परसेंटेज से मेयर बना था, क्या ये मेयर भी उसी परसेंटेज से मेयर बनेगा? ये देखने वाली बात है। और ये इस बार इनको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा, क्योंकि लोग इन चीज़ों से कि हम अपने गाजियाबाद को इंदौर बना देंगे, ये सब सुन के उनके कान पक गए हैं, लेकिन कुछ काम हो नहीं रहा है। देखिए, ये थे नाक कान गले के विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार यानी कल के दिन गाजियाबाद नगर निगम के जब मतदान होंगे तो पूरा त्यागी समाज और इसी के साथ में हर्ष एंटी हॉस्पिटल का जो पूरा परिवार है, 50 एम्प्लॉइज़ डॉक्टर साहब ने हमें बताया, उनके करीबन 200 मेंबर हैं, यानी कि 200 वोट, यानी कि 13%। अगर टोटली हम बात करें तो 13% का नुकसान इस बार भाजपा को होने जा रहा है। साफ तौर पर डॉक्टर बीपी त्यागी का कहना है कि आने वाले यानी कल के दिन 11 मई को मतदान में हम नोटा का बटन दबाएंगे। अब बात कर ली जाए नोटा की, कुछ लोग ये नहीं जानते कि नोटा होता क्या है। कोई उम्मीदवार अगर आपको नहीं पसंद तो आप ईवीएम मशीन में नोटा का बटन दबा सकते हैं, जिससे कि आपका विरोध दर्ज होता है। इससे ये जाहिर होता है कि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। डॉक्टर साहब का साफ तौर पर कहना है कि आगामी 11 मई को हम नोटा का बटन दबाएंगे और भाजपा को इस बार पूरे 13% का नुकसान होने वाला है।
होने वाला है। अब देखने वाली बात यह है, इस 13% नुकसान का कितना प्रभाव देखने को मिलेगा। इस बात का फैसला, इस बात का नतीजे आगामी 13 तारीख को हम सभी के सामने होंगे। और जो समस्याएं डॉक्टर साहब ने बताई हैं, पार्क की समस्या बताई है, नाली की समस्या बताई है, पिछले 12 सालों से ये समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। 12 सालों से कोई इन समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। और जब से गाजियाबाद में नगर निगम का गठन हुआ है, तभी से निगम पर भाजपा का कब्जा रहा है। ऐसे में बड़ी खामियां हैं भाजपा की। भाजपा पर सवालिया निशान उठाए जाते हैं कि किस तरह से 28 साल होने के बावजूद भी इन समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हुआ। अब आगामी 13 तारीख को देखते हैं कि कौन गाजियाबाद शहर का मेयर बनेगा और कितना प्रभाव त्यागी समाज का इस बार नगर निगम चुनाव में, गाजियाबाद नगर निगम चुनाव में देखने को मिलेगा। इस बात का पता तो आगामी 13 मई को ही पता लगेगा। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।